कांग्रेस ने नोटा मुहिम छेड़ दी है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी बम्पर मतदान के लिए कमर कस रही है। कल बीजेपी राजबाड़ा पर मानव श्रृंखला बनाकर वोटिंग करने का संदेश देने वाली और इस बीच मोहन भागवत ने भी लोगों से बेस्ट को चुनने की अपील की है। इंदौर में लोकसभा चुनाव ने अलग रंगत पकड़ ली है। नॉमिनेशन वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने जो धमाका किया, उसने इंदौर की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। दरअसल अक्षय कांति बम ने न केवल अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, बल्कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के लिए लोकसभा चुनाव का रण एक तरफा हो गया। हालांकि बीजेपी के दांव से चारों खाने चित हुई कांग्रेस ने अपनी अलग रणनीति बनाई और नोटा के लिए मुहिम शुरू कर दी। सुनिए नोटा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को। अभी जो कृत्य हुआ इंदौर में, इसमें अपहरण हुआ है, राजनीतिक माफियागिरी क्या होती है वो हुआ है। मैं अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल जरूर है, मेरी विचारधारा ओतप्रोत है, मैं आइडियोलॉजी से कांग्रेसी हूं, पर मेरे शहर के लिए राजनीति से ऊपर उठकर, मेरे हित और स्वार्थ से ऊपर उठकर भी मुझे बात करनी चाहिए। कांग्रेस ने इंदौर में कल से नोटा को लेकर मुहिम शुरू की तो बीजेपी ने भी जवाबी मोर्चा संभाल लिया। एक तरफ कांग्रेस लोगों से नोटा दबाने की अपील करती दिखी, साथ ही वाहनों पर नोटा के पोस्टर चिपकाते नजर आए। दूसरी तरफ बीजेपी लोगों से बम्पर वोटिंग की अपील करती नजर आई, साथ ही वाहनों पर लगे नोटा के पोस्टर को हटाती भी दिखी। इस वोटिंग की अपील को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर संघ प्रमुख के बयान को पोस्ट किया। संघ प्रमुख ने नोटा को जनता के हित के खिलाफ करार दिया। अपना कर्तव्य है और अधिकार भी है। मतदान से हम अपने देश का 5 वर्ष के लिए भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। कांग्रेस जिस नोटा को लेकर मुहिम चला रही है, उसका प्रत्याशी की हार जीत पर क्या कोई असर होगा, इस सवाल को जरा ऐसे समझ लीजिए। नोटा का चुनाव पर क्या असर? अगर किसी चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल भी जाएं, तब भी चुनाव कैंसिल नहीं होगा। इतना ही नहीं, नोटा को उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिल जाएं, तब भी नोटा के बाद जो सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार होगा, वही जीता हुआ कहलाएगा। देखिए, नोटा एक विकल्प है। विकल्प के रूप में जो ईवीएम में जो आखिरी बटन है वो नोटा का है। नोटा कंटेस्टिंग कैंडिडेट नहीं है, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी नहीं है। तो यदि आप ये समझना चाह रहे हो या जानना चाह रहे हैं कि यदि नोटा को अधिक मत मिल जाएं विनिंग कैंडिडेट से, तो वर्तमान प्रावधान में ऐसा नहीं है कि निर्वाचन रद्द हो जाएगा या नोटा को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था वर्तमान निर्देशों में नहीं। कुल मिलाकर नोटा असहमति दर्ज कराने का टूल तो है, लेकिन इससे बदलाव की गारंटी नहीं मिलती। ऐसे में इंदौर में कांग्रेस की नोटा मुहिम सवालों के घेरे में जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।